नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन पूरी कौम जानती है कि जाना पहचाना लोटा है फयाज उल हसन चौहान, ना इसका कुछ सारा है ना दाढ़ है, लेकिन फिर भी बढ़ के मारता है और मुकाबला करता है इमरान खान से। आज के प्रोग्राम में इसने इमरान खान पर इल्जामात की बारिश करनी चाहिए, जिस पर सीनियर एंकर पर्सन राना अजीम ने इसकी ऐसी चतरोल की हमेशा याद रखेगा। नाज़रीन वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। इस मुल्क में मुआशरत बेहतर हुई कि नहीं हुई? इस मुल्क में लोगों ने वोट दिया ना, इमरान खान को लोगों ने वोट दिया ना, दिया है। आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो सारी दुनिया के अंदर यहूदी सहूनी ताकतों के सर सदके और उनकी मलकियत पे चल रहे हैं, उनके जरिए से चलें ये आपकी सोच हो सकती है, ये आपकी सोच हो सकती है। हम किसी हमें हक की हासिल नहीं है किसी को मुसलमान या हम किसी और लोग से पुकारे। पाकिस्तान की सियासत में भी तो उस शख्स ने अपना लोहा बनाया है ना, निशान उससे छीन लिया, हर चीज उससे छीन ली, हर चीज हो गई, उसके बावजूद उसके नाम पे लोगों ने वोट दिया। चौहान साहब, बातें हो रही थी ये 4-5 साल पहले की या 2018 की, और आपने तो आज से कोई 32 साल पहले तक की बात कर दी, और आपने तो 1992 के वर्ल्ड कप को भी मसनूई बारिश का नतीजा करार दे दिया। ये हकायक ये 32 साल बाद कैसे अफशा हो रहे हैं? भाई उस 1992 के वर्ल्ड कप की जीत में बुनियादी तौर पर किरदार जावेद मियांदाद का है, वसीम अकरम का है, इंजमामुल हक का है, सलीम मलिक का है, मुश्ताक अहमद का है, आकिब जावेद का है। और मैं दावे से आपको ये कह रहा हूं और रैकेट कह रहा हूं, अगला प्रोग्राम आपने इस पर करना है। मैंने जितने फैक्ट एंड फिगर्स दिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की वेबसाइट से लेके भी दिए, और मैंने अपनी आंखों देखे हैं वो सारे मैच। एक रिकॉर्ड भी 15-16 रिकॉर्ड्स होते हैं इंडिविजुअल मैच के भी और टूर्नामेंट के भी, कोई एक रिकॉर्ड भी जो है वो पानी तहरीक इंसाफ के नाम नहीं है। फयाज उल हसन चौहान साहब, ये चंद दिन पहले वर्ल्ड कप का एक फाइनल हुआ है, 30 बॉलों पे 30 स्कोर चाहिए था, बिल्कुल वन साइडेड मैच था, साउथ अफ्रीका जीत रही थी। उसमें भी क्या इसी तरह का सारा कुछ ड्रामा हुआ था? ड्रामा की बात नहीं है। आप तो राणा साहब इसको थोड़ा सा इसको जो है ना मजाक के एंगल में या नहीं, मैं मजाक के एंगल में नहीं ले रहा भाईजान। हम आपकी बातों में यकीन करते हैं। जब आप उस जमात में थे, आप जो कसीदे पढ़ते थे, हम उसमें भी यकीन करते थे। अब भी आप जो कह रहे हैं हम आपको सुनते हैं। जवाब दे लूं? जी, आप सवाल तसल्ली से पूछना सारा, फिर मैं आपकी नहीं, आप इसका जवाब दे दें। सर, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, पाकिस्तान की आवाम को मुसलसल सुबह दोपहर शाम वो एक आओ ना वाली वीडियो जो है ना, पीटीआई के कारकुनान और अहदेदारान से लेके वोटर सपोर्टर और पूरी पाकिस्तानी आवाम को 35 साल से सुला के ये बताया गया कि एक शख्स की वजह से, महज एक शख्स की वजह से पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीता है। और क्योंकि वो इलेक्शन 92 का वर्ल्ड कप जीत के लाया है, तो वो साबित हो गया है कि पूरी जिंदगी के लिए ताहयात कामयाब इंसान भी है, कामयाब सियासतदान भी है, कामयाब हुक्मरान भी है। और पूरी पाकिस्तानी कौम का फर्ज बनता है कि उस 1992 के वर्ल्ड कप के जीतने की वजह से उस शख्स की इज्जत, उस शख्स की और उस शख्स की वो उनके ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम पे फर्ज है। ये समझाया, बतलाया गया हमें। मैंने उस कंटेक्स्ट के अंदर ये सारी चीज बताई कि खुदा का वास्ता है, 92 के वर्ल्ड कप को जनाब आप बुनियाद मत बनाएं। हकीकत 92 के वर्ल्ड कप की बड़ी मुख्तलिफ है, वो मैंने पिक्चर क्लियर की है। चले चौहान साहब आप वो मेरे ट्विटर पे मौजूद है। एक रिकॉर्ड भी बेस्ट पाकिस्तान का बैट्समैन जावेद मियांदाद डिक्लेयर हुआ। अच्छा चौहान साहब ठीक है, आप क्रिकेट के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं सर। बानी तहरीक इंसाफ का तस्करा नहीं, टॉप 10 बैट्समैनों के अंदर कोई बानी तहरीक इंसाफ का तस्करा नहीं, बेहतरीन फील्डर्स कोई बानी तहरीक इंसाफ का तस्करा नहीं, बेहतरीन पार्टनरशिप कोई तहरीक इंसाफ के बानी तहरीक इंसाफ का। चौहान साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त हो गई। वर्ल्ड कप के जीतने वाले कप्तान में किसका तस्करा है? 92 के वर्ल्ड कप को जीतने वाले, 92 के वर्ल्ड कप को जीतने वाले पूरी पाकिस्तानी कौम को जनाब डंडा दिए हुए 35 साल से कि हाजी वो वर्ल्ड कप जीत के लाया है, तो अब उसकी हर गलती को, अब तो इलेक्शन में जीता वो चौहान साहब, वो तो अब इलेक्शन में जीता है।
चौहान साहब वो तो अब इलेक्शन भी जीते हैं, समझने की कोशिश करें। चौहान साहब वो तो अब इलेक्शन भी जीते हैं। हमेशा गेम तो गेम से आगे कोई दर्जा नहीं देता, कोई गेम भी हो, कोई गेम भी हो। जहांगीर खान सारी जिंदगी स्क्वाश का वर्ल्ड कप जीतता रहा, तो फिर आप उसको वजीर आजम बनाए, फिर उसको सदर पाकिस्तान बनाए। मिसबाउल हक जो है ना वो वर्ल्ड कप जीत के आया था, तो फिर मिसबाउल हक को भी जो है ना वो चेयरमैन बना, जरा पाकिस्तान का सदर और वजीर आजम बनाए। ये जवाब मैंने दिया है जो आज तक कोई नहीं दे सका फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में। चौहान साहब आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर। बात ये है कि राणा साहब ये पूछ रहे हैं कि 92 के वर्ल्ड कप के कप्तान का सेहरा किसके सर है। दूसरी बात ये, ठीक है मान लिया क्रिकेट के वर्ल्ड कप, जावेद मियांदाद वहां पर जना छोले भटूरे बेचने के लिए गया हुआ था क्या? वसीम अकरम ने वहां पर जनाब खोए वाली कुल्फी की जनाब रेडी लगाई हुई थी। वही वसीम अकरम आज तक मोतरफ है इमरान खान का। पूरी छोलों की जनाब वहां पे ठिया लगाया हुआ था। तो फिर चौहान साहब अगर इजाजत दें आपसे सवाल कर सकते हैं। चौहान साहब अगर इजाजत दें तो आपसे सवाल कर सकते हैं। चौहान साहब अगर आप इजाजत दें तो आपसे सवाल कर सकते हैं। चौहान साहब अगर आप इजाजत दें तो आपसे सवाल कर सकते हैं। चौहान साहब अगर आप इजाजत दें तो आपसे सवाल कर सकते हैं, अगर आप इजाजत दें तो। आपकी इजाजत है जी? पूछो। अच्छा। मान लिया जी वो क्रिकेट में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, मैंने आपके दावे इलेक्शन वर्ल्ड कप चले वर्ल्ड कप चले जी कोई रिकॉर्ड नहीं था, मान ले जी, मान ले, मैं आपकी बात ही मान लेता हूँ। नहीं ये आपके इंटरनेशनल क्रिकेट के जनाब वेबसाइट यार चौहान साहब आप हमें भी सवाल करने दें, अगर नहीं करना तो जनाब आप सवाल हमें भेज दें, हम जनाब उसी तरह हमेशा की तरह अदब के साथ आपसे पूछते रहेंगे। सर इलेक्शन पाकिस्तान की सियासत में भी तो उस शख्स ने अपना लोहा बनाया है ना, निशान उससे छीन लिया, हर चीज उससे छीन ली, हर चीज हो गई, उसके बावजूद उसके नाम पे लोगों ने वोट दिया। आपने लोहा मनवाया। 3.5 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बदतरीन परफॉर्मेंस की, जिसकी वजह से मुझ समेत उसको भी और पूरी पीटीआई को भी 19, 20 और 21 में आपके साथ में प्रोग्राम करता था और आप मिट्टी प्लीज करते थे कि बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, कर्जे ले लेकर 74 साल के कर्जे एक तरफ, 71 साल के और 3.5 साल के उससे डबल कर्जे हमने लेकर महंगाई परवान चढ़ाई, बेरोजगारी परवान चढ़ाई, तालिबानाइजेशन परवान चढ़ाई, पाकिस्तान की एथिक्स और वैल्यू का सत्यानाश फेरा। और 2021 के अंदर पीटीआई का कोई कारकुन भी बलदियाती इलेक्शन पीटीआई के टिकट पर लड़ने को तैयार नहीं था। जनाबे वाला ये बहुत बड़ा फ्रॉड जो साइफर के नाम पे खेला ना, उसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, उसमें बानी तहरीक इंसाफ भी इन्वॉल्व है, उसमें सहूनी ताकतें भी इन्वॉल्व है, उसमें इसराइल भी इन्वॉल्व है, उसमें गोल्डस्मिथ भी इन्वॉल्व है कि उन्होंने अपना पिटा हुआ मोहरा उसको बचाने के लिए ये सारा ड्रामा साइफर का किया। उसमें अमेरिका इंटेंशनली इन्वॉल्व है, ये मेरी जाती राय है, क्योंकि आज जबकि अमेरिका, इजराइल, सहूनी ताकतें और बानी तहरीक इंसाफ और अमेरिकन कांग्रेस सारे एक प्लेटफॉर्म पे जमा है, इसराइल बढ़ बढ़ के पाकिस्तान के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ के हक में सलामती कौंसिल की जनाब मीटिंगों में तकरीरें कर रहा है, तो चीजें साबित हो रही है कि वो सारा ड्रामा था। अच्छा सारे एक चौहान साहब, और मैंने परसों एक ट्वीट किया जो बड़ा वायरल हुआ, मैंने कहा आलमी और मुल्की हालात और वाकयात और नज़ायर और कराइन ये बता रहे हैं कि पहले अमेरिका बानी तहरीक इंसाफ को रिहा कराएगा, आजादी दिलाएगा, और फिर उसके बाद बानी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आवाम को अमेरिका से हकीकी आजादी दिलाएंगे। ये ड्रामा जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तानी कौम से 2.25 साल से हो रहा है। अच्छा चौहान साहब एक चीज बताइए, आपके पुराने साथी हैं कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब, वो पिछले दिनों एक ट्वीट करते हैं, शायद आपकी नजर से गुजरा या नहीं गुजरा, उन्होंने कहा जी पीटीआई को छोड़ के आईपीपी में जाने वाले शर्मिंदा हैं। और हमने ये देखा फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, अली जैदी साहब, वो सारे जो हैं अब वो दूसरी तरफ का बयान दे रहे हैं, तो उसके पीछे की हकीकत क्या है? और भाई उनमें से एक बंदा भी सियासी कारकुन नहीं है। ना अली जैदी को आज तक मैं सियासी कारकुन मानता हूँ, ना इमरान इस्माइल को मानता हूँ, ना फवाद चौधरी को। फवाद चौधरी तो एक बहुत बड़ा मफाद परस्त आदमी है, लेकिन एक और नाम था हाशिम डोगर साहब, अभी उसका नाम आप बोल गए। और भाई हाशिम डोगर साहब का जाती राय होगी। अच्छा तानू पता ना जितो फरे जाना उठे जाती राय होगी। चौहान साहब जितो तानू पता है ना, मैं अपनी राय दे देता हूँ। आईपीपी में आना या जाना तो बात की बात है,
रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं कि पीटीआई को मौजूदा बानी तहरीक इंसाफ की क़यादत में जो अप्रैल 2022 से लेके 9 मई 2023 तक जो फसाद फिल अर्ज़ तहरीक फसाद फिल अर्ज़ उन्होंने बर्पा की, उसको छोड़कर आज मैं अपने खुदा के सामने भी, अपने ज़मीर के सामने भी सुरखरू हूं और मेरा सर फख्र से बुलंद है कि मैंने पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों की और सहूनी ताकतों की और यहूदी ताकतों के इशारों पे चलने वाली इस तहरीक से हट गया। लेकिन चौहान ये बता दें, चौहान साहब ये बता दें, ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो आपकी पसंदीदा शायद हुकूमत है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी महंगाई, इसके कर्जे और इसके तल्लकात, आप इस पे क्या फरमाएंगे? आप मुझे ये बताएं कि जो आपकी पिछली हुकूमत थी, जिसके हवाले से आप माशाल्लाह जनाब बड़े ही एक्टिव सोशल मीडिया में भी और बाकी भी है और लोगों को नवीज सुनाते हैं कि बस 3 दिन के अंदर एक ऐसा मुज़ाकरात का दौर शुरू होने वाला है। मैं तो आपसे सीख के आया हूँ, मैं तो आपसे सीख के आया हूँ। आप तो 1.5 साल में, आप तो 1 साल में कह के 9 मई या दूसरे वाकयात को सजा दिलाए जो मुल्ज़िम है। हम तो आपको सुनते थे, आपने अपनी वफा बदलने से, देखें आप वफा बदलने से 1 दिन पहले पाकिस्तान का परचम और कलमा पढ़ के प्रेस क्लब के बाहर क्या कर, मैं तो आपको सुनने वाला हूँ। मुझे बताएं, जो उनकी हुकूमत थी, जी उनके जो कर्जे थे, उनकी जो महंगाई थी, अक्टूबर 2021 भूल गए? अक्टूबर 2021 नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं बोला। मेरी बात सुन लें, मेरी पूरी बात सुन लें। अक्टूबर 2021 में जब IMF के साथ ये वाला माहिदा जो अभी खत्म हुआ है, जो बानी तहरीक इंसाफ ने किया था, 1 नहीं 2 नहीं 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉक शोज और उनके मौजूद हैं सोशल मीडिया में, और हमारे पास आके खुद बताते थे कि महंगाई का तूफान बदतमीजी आएगा, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसके बगैर हम पाकिस्तान चला नहीं सकते, इकॉनमी चला नहीं सकते। और लोग नक्को नक हुए हुए थे। नकदा कोका तो बाद में आया ना, नक्को नक जो ना हुए हुए थे, वो क्या था? मुझे ये बताएं, वो क्या था? मैं तो यही सवाल, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ। इस मुल्क में मौशियत बेहतर हुई कि नहीं हुई? इस मुल्क में लोगों ने वोट दिया ना, इमरान खान को लोगों ने वोट दिया ना, दिया है। आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो सारी दुनिया के अंदर यहूदी सहूनी ताकतों के सर सदके और उनकी मलकियत पे चल रहे हैं, उनके जरिए से चलें, ये आपकी सोच हो सकती है, ये आपकी सोच हो सकती है। हम किसी हमें हक की हासिल नहीं है किसी को मुसलमान या हम किसी को किसी और लक़ब से पुकारें। फेसबुक पे चौहान साहब हजारों पोस्टें भेजकर उनके दिमाग को पिछले चौहान साहब एक सर लेकिन अब लोगों को समझ आ गई है कि अमेरिका के खिलाफ हकीकी आजादी का ड्रामा सबके सामने। अच्छा चौहान साहब एक आखिरी सवाल, कांग्रेस और इजराइल उसकी आजादी के लिए बेताब हुआ है। अमेरिका से आजाद, अमेरिका की तरफ बानी तहरीक इंसाफ अपनी आजादी के लिए देख रहे हैं और बेताब है, सारी चीजें क्लियर होगी। अच्छा एक मिनट या सर, एक सवाल कर ले फिर आपका लिए। फिर यही हुकूमत जो है वो बार बार कहती थी, आपकी हुकूमत और इसी हुकूमत के सारे तर्जमानों से लेकर बाकी जगहों पे ये तो कोर्ट में पेश होकर उन्होंने कहा जी हमारे तो अमेरिका से तल्लुकात का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये साइफर वाला मामला, हर चीज़ ये तो ऑन रिकॉर्ड है, इस पे आप बोल नहीं रहे। भाई मैं वही तो बता रहा हूँ कि साइफर का जो सारा मामला करवाया गया, मौजूदा जो पिछले 1 साल से अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन सेनेट के मेंबरान, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन लॉबिंग, वो सारे के सारे जिस बेताबी के साथ सिलसिला चला रहे हैं, उससे चीजें साबित होती हैं कि अमेरिका का एक फैक्टर और एक सेक्टर जो है ना वो ये सारी चीजें कर रहा था, और अमेरिका का दूसरा सेक्टर, और ये आलमी सियासत के अंदर होता है, हाथी के दांत खाने की ओर होते हैं, दिखाने की ओर होते हैं। और वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, सीपैक को रोल बैक करने के लिए, सीपैक का बेड़ा गर्क करने के लिए तो फिर क्यों अमेरिकन सफीर को लेके गए थे? फिर अमेरिकन सफीर को क्यों लेके ग्वादर गए थे? अमेरिकन सफीर को लेकर ग्वादर कौन गया था? अमेरिकन सफीर को लेकर ग्वादर कौन गया था? अमेरिकन सफीर को लेकर ग्वादर कौन गया था? अमेरिकन सफीर को क्या ग्वादर लेकर कौन गया था? और भाई अमेरिकन सफीर के तो आपके घरों में घुसा, फवाद चौधरी के घर में रात को आके जनाब
बानी तहरीक इंसाफ के साथ सारी जो डीलिंग हो रही थी, जो मिडल मैन के तौर पे हर रोज जाके मिलता था इस तहरीक इंसाफ से लर्ज में। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे आपकी पहले वाली या अब वाली कोई एक बात जो है वो दुरुस्त हो ताकि आवाम जान सके। जब पहले आप करते थे वो वाली या ये वाली। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। नाज़रीन देख लें, मुसलसल झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। पूरी कौम जानती है कि जो 1992 का वर्ल्ड कप हुआ था वो इमरान खान के बलबूते पर जीता गया और वही सिर्फ एक वर्ल्ड कप है जो हमने जीता है। पूरी कौम जानती है, पूरी दुनिया मानती है, लेकिन ये शख्स देख लें कितना हसद कर रहा है, कितना इसके अंदर बुगस है। ये उस पार्टी में रहा है, अब तक कि उस पार्टी में इसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया, तो आज ये इल्जामात की बारिश कर रहा है। और जूं ही पीटीआई पर मुश्किल वक्त शुरू हुआ, जूं ही 9 मई का वाकया हुआ, तो ये फौरन वहां से भागकर आकर बैठ गया आईपीपी की गोद में। आईपीपी टोटल लोटों की जमात थी और वो सारे वही लोग थे जिन्होंने इमरान खान को धोखा दिया था, इमरान खान के साथ गद्दारी करके इधर आकर अपनी एक अलहदा जमात बना ली। अब उस जमात का क्या रह गया? फयाज उल हसन चौहान से ये को पूछे कि वो किधर गई आईपीपी, वो किधर गई आपकी जमात, आपका क्या बना? इस फयाज उल हसन चौहान को कोई पार्टी घास तक नहीं डालती, किसी प्रोग्राम में इस शख्स को नहीं बुलाया जाता, इसकी इसी हरकतों की वजह से। और ये चाहता है कि मैं इमरान खान झूठे जो है, घनौने जो है, वो इल्जामात लगाकर मैं मकबूल हो जाऊंगा, तो ये हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। नाज़रीन जितनी इस शख्स ने बातें की है, क्या आप इससे इत्फाक करते हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।